जय हिंद दोस्तों। आज चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज चंद्रयान 3 मतलब इसरो चंद्रयान 3 के माध्यम से इतिहास रचने वाला है। इतिहास क्या, चंद्रमा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम भी बताएंगे। लेकिन कितने बजे वो इतिहास रचेगा? इतिहास तो रचने वाला है, साथ में एक ऐसी इबादत भविष्य की कि ऐसा काम कि आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, हमारी आने वाली जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में और चंद्रमा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। क्या टाइमिंग है, आज सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी या थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो आप देखते रहना। लेकिन आज सॉफ्ट लैंडिंग कितने बजे स्टार्ट होगी? 6:04 के आसपास, और ये 5:20 पे लगभग आपकी लाइव लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसकी? चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 के बारे में आप बात कर रहे हैं। मेरा नाम है मनोज सिंह, वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आज हम बताने वाले हैं आपको कि क्या है लूनार मिशन, किसका? इसरो का। तो देख लिए भाई, आज हम बता रहे हैं आपके बारे में चंद्रयान 3 के बारे में बाय इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन। क्या टाइमिंग रहेगा चंद्रयान 3? द स्पेसक्राफ्ट वाज सक्सेसफुली लॉन्च ऑन कितने बजे भाई? LVM-3 के तरफ से 14 जुलाई को ये लॉन्च हो चुका था और आज इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। तो हम आपको बता रहे हैं कहां से ये लॉन्च हुआ था। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ये है हमारा चंद्रयान 3। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई क्या है इंडियन स्पेस मिशन, किस प्रकार से इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये इसरो जो आप देख रहे हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख रहे हो, ये भारत का सैटेलाइट प्रोग्राम किस प्रकार से लॉन्च किया, कब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से यूएसए की स्पेस एजेंसी कौन सा है? नासा है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है? इसरो। द इसरो वाज द प्रीवियसली इंडियन नेशनल कमेटी द स्पेस रिसर्च। इसको पहले इस नाम से जाना जाता था। द सेटअप बाय द गवर्नमेंट, कब? 1962 में। गवर्नमेंट के द्वारा ये कब सेटअप किया गया था? 1962 में। लेकिन इसरो कब बना? इसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना और किसके द्वारा बनाया गया? ये नाम इंपॉर्टेंट है आपका। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के द्वारा। कब? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। देखो, यदि इंडिया आज ये सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है तो हम विश्व में पहला ऐसा देश बन जाएंगे जो साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा होगा? भारत होगा। आप गर्व महसूस करेंगे इस बात के लिए। तो देखते हैं भाई किस प्रकार से कौन कौन से मिशन रहे। चंद्रयान 1 के बारे में बता रहे हैं आपको, फिर चंद्रयान 2 के बारे में बताएंगे और चंद्रयान 3 के बारे में कैसे लैंडिंग होगी, कितने पेलोड्स हैं, कितने मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया गया था और क्या क्या अचीवमेंट रहेंगी आगे आने वाले टाइम में। तो हम सबसे पहले जो मिशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिशन लूनार मिशन, कौन सा? चंद्रयान 1। आपके ये गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें तो हेल्प करेगा, साथ ही यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक के सेक्शन में भी आपको हेल्प करेगा चंद्रयान 1 से। मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में जो भी एग्जाम होगा कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा और ये यूपीएससी प्री और मेंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखो चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ेंगे। द इंडिया फर्स्ट मिशन ऑन द मून। सबसे पहली बात तो ये आप मार्क कर लीजिएगा कि भाई ये कौन सा मिशन है? आपका फर्स्ट मिशन है मून का। द वाज लॉन्च द सक्सेसफुली अक्टूबर 22, 2008। एक तो सबसे पहला मिशन हमने चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 22 को 2008 में। कहां से भाई? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। बट द मिशन वाज कंक्लूडेड व्हेन, कब भाई? कम्युनिकेशन विद द स्पेस लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन जो संचार है वो बंद हो जाता है और ये जो द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉस्ट कब? अगस्त 2009 को, 20 अगस्त 2009 को। ये मिशन पूरा आपका 2 साल का होता है, लेकिन अगस्त 2009 में ये हम कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा मिशन है वो रुक जाता है और हमें बंद करना पड़ता है।
ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे भाई। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? ये PSLV C11 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑर्बिट कितना था? 100 किलोमीटर, तो 100 लूनार ऑर्बिट था। और मिशन कितने था? मिशन का लाइफ कितना था? ये 2 इयर्स। भाई मिशन की लाइफ कितनी थी ये आप देख लीजिएगा इससे बारे में। तो इसमें जो मेन अचीवमेंट क्या थी, इसकी जो बिग अचीवमेंट क्या थी? सबसे पहले इसने साउथ चंद्रमा पर यह खोजा था कि वहां पर संभावना है वाटर की। इससे पहले भी बहुत सारे स्पेस मिशन जा चुके थे, जैसे यूएसए का आपका 2008 में 2 मिशन गए थे, फिर 2019 में गया, फिर चाइना का चेंग-ई 4 मिशन गया था, और फिर उसके बाद जो चंद्रमा हमारा चंद्रयान फर्स्ट गया था, तो इस फर्स्ट टाइम इसने ये बिग अचीवमेंट किया था। कौन सा? कि द मिशन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज एन डिस्कवर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसका जो बिग अचीवमेंट था ये था कि जो वाटर की प्रेजेंसेस थी उसके मॉलिक्यूल्स हमें पाए गए थे। अब भाई इसका टाइम, जो मिशन का लाइफ कितना था ये देखिए, मिशन लाइफ 2 इयर्स। ये आपका चंद्रयान फर्स्ट जर्नी, ये आपका आप पिक्चर में देख सकते हो। और इसकी जो कॉस्ट थी, जो इसको प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, लगभग ये थी आपकी 3.86 करोड़, मतलब एक मूवी से भी बहुत कम पैसा। ये भाई इसरो की खासियत रही है। देखो जैसे अभी 3-4 दिन पहले की बात है, लूना 25 रशिया का क्रैश हो गया, ठीक है, उसका संपर्क टूट गया, काफी नुकसान हुआ। तो इससे भी अब देखिए कि हमारा ये मिशन भी, देखो हमें सीखना भी है गलतियों से। ऐसी बात नहीं है कि लूना 25 हो गया तो हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश हो गया था। सेंसर में कुछ प्रॉब्लम और उसकी वेलोसिटी की स्पीड कम नहीं हो पाई थी, वो भी रीजन था। तो हमें भी इस प्रकार के मिशन हमने, इसरो ने या हमारे जो भारत के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काम किया बहुत लगन से, मेहनत से, दिन रात एक करके। तो हम आज जो चंद्रयान 3 की जर्नी तक पहुंचे हैं, और आज जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो हम दुआ करते हैं भाई, पूरा भारत ही दुआ कर रहा है कि भाई आज हो जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए नेक्स्ट चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं। ये चंद्रयान 2 के ही कुछ नाम हैं जो आज हम चंद्रयान 3 में भी यूज करेंगे। तो चंद्रयान 2 में देखिए, मिशन इज द हाईली कॉम्प्लेक्स। हाईली कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि विच इज द रिप्रेजेंट इन द सिग्निफिकेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड कंपेयर टू द प्रीवियस मिशन ऑफ द इसरो। इसका मेन रीजन यह है क्योंकि चंद्रयान 2 को कहां पर लैंडिंग करनी थी? सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, जो हम नहीं करवा पाए थे, और सेंसर में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा ये मिशन अधूरा रह चुका था। उसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर के शिवान ने, मोदी जी ने गले भी लगाया था और ये हौसला दिया था कि भाई अब चंद्रयान 3 की तैयारी कीजिए, हम फिर से एक बिग अचीवमेंट अचीव करेंगे। और आज वो दिन आ चुका है। देखिए इसमें भाई, इट इज कंपेयर द ऑर्बिटर एंड द लैंडर एंड रोवर। इस लैंडर का क्या नाम था? इस लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और एक ऑर्बिटर था द एन एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द। मेन यही कॉम्प्लेक्सिटी थी इस मिशन में कि ये साउथ पोल पर, जैसे हमारा था इंडिया में अर्थ पर देखते हैं हम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ते हो आप ज्योग्राफी में, तो इसी प्रकार से मून पे भी हमें जो लैंडिंग करवानी है चंद्रयान 3 की, वो कहां पर करवानी है? साउथ पोल में। अब लॉन्च व्हीकल्स इसमें कौन सा था? अब लॉन्च व्हीकल आप प्लीज याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है आपसे पीछे, GSLV Mark 3 और चंद्रयान 2 मिशन था। इसमें देखिए एक ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर, और एक ये रोवर। लैंडर में क्या नाम था लैंडर का? विक्रम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। उसके बाद रोवर, प्रज्ञान रोवर में। एंड दिस विल बी द इंडियाज द फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग मिशन। आपको यदि एग्जाम में आ जाता है कि इंडिया का फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग मिशन कौन सा था, तो आप एग्जाम में करके आओगे चंद्रयान 2 मिशन था हमारा, चंद्रयान 3 नहीं था। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए ये डॉक्टर के शिवान, जो उस टाइम इसरो के चेयरमैन होते हैं, अभी कौन है चेयरमैन? एस सोमनाथन है। ठीक है, हमने जो फर्स्ट स्लाइड में देखा था, तो ये हमारे चेयरमैन इसरो के। while the addressing the present conference of the lunar orbit, the international चंद्रयान बेंगलुरु से, तो the soft landing will be near, कहां पर नियर थी ये? साउथ
पोल में, और दिस इज द इसरो द सेकंड मून मिशन आफ्टर द चंद्रयान फर्स्ट। कब? 2008 के बाद 2019 की सेकंड मिशन थी आपका। एंड चंद्रयान 2 वाज द लॉन्च फ्रॉम द श्रीहरिकोटा 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2000 से हमने ये लॉन्च किया था मिशन। एंड द कैरीज किसको? उसको द ऑर्बिटर, विक्रम एंड लैंडर, ठीक है, सॉरी, विक्रम लैंडर एंड द प्रज्ञान रोवर को हमने लॉन्च किया था इसके। अब आप नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि भाई ये लॉन्च कब था? 22 जुलाई 2019। रॉकेट का नाम क्या था? आपका रॉकेट का नाम देखो GSLV मार्क, मैंने अभी 3 बताया भी था, इसलिए जियोसिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उसके बाद लॉन्चिंग साइट कौन सी थी? लॉन्चिंग साइट आपकी सतीश धवन स्पेस सेंटर। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे ये कहां पर है, अभी मैंने बताया भी है आपको। और ऑपरेटर कौन था? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम लैंडर था, ये कितने वाट का था? 650 वाट का था। प्रज्ञान रोवर और द स्पेस कम्युनिकेटर था आपका रोवर। अभी भाई रोवर अभी भी आपका काम कर रहा है, ठीक है, और उसी से कम्युनिकेट इसरो कर रहा है, उसी के माध्यम से वही ऑर्बिटर में घूम रहा है आपका। अब इसमें देख लीजिए ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम, और ये मैं बता चुका हूं। इंडियन स्पेस मिशन चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। ये हमने थोड़ा प्रीवियस आपको बताया कि भाई चंद्रयान फर्स्ट मिशन कैसे काम किया, चंद्रयान सेकंड कैसे काम किया। अब चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देखिएगा चंद्रयान 3 इज द फॉलोइंग ऑन द मिशन ऑफ द चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के ही मिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हो गया था, हम नहीं कर पाए थे उसके प्रॉपर काम। इट द कंसिस्ट ऑफ द लैंडर and rover and configure. It will be the launched by LMV3 द्वारा लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा, श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश। एंड द प्रजेंट मॉडल, इसमें देखो एक तो पीएम प्रपोजन मॉडल है, इसमें विल द कैरी किसको, उसके साथ कैरी कौन क्या लेके आएगा उसको? लैंडर। एंड लैंडर के अंदर ही आपका क्या रहेगा? रोवर, ठीक है। तो ये 3 मॉडल के ऊपर हम काम करेंगे, प्रपोजल मॉडल के ऊपर काम करेंगे, लैंडर मॉडल के ऊपर काम करेंगे, और फिर रोवर के बारे में बताएंगे। उसमें टोटल कितने पेलोड हैं ये भी हम बात करेंगे। अभी जो चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉडल्स में टोटल आपके 7 पेलोड हैं, और वो कैसे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, अभी हम देख रहे हैं। ये देख लीजिए प्रपोजल मॉडल का क्या काम था। 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक प्रपोजल मॉडल द सेपरेट फ्रॉम द लैंडर व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन, लैंडर व्हीकल को सेपरेट कर देता है, और ये ऑर्बिट में ऐसे इस प्रकार से घूम सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये आपका अर्थ है, ये आपके क्या है? अर्थ है यहाँ पे। अब भाई चंद्रयान 3 द कंसिस्ट ऑफ द इंडिजीज प्रपोजल मॉडल में आप ये देखिए इंटीग्रेटेड मॉडल यहां पर पूरा पिक्चर में, और इसी में जो लैंडर मॉड्यूल है आपका, जो लैंडर मॉड्यूल है आपका, उसी के अंदर रोवर है, इसके अंदर ही आपका रोवर है। ये ऐसे गेट खुलेगा, और ये व्हीकल्स जो 6 व्हील्स हैं इसके अंदर, वो नीचे आएगा रोवर, और फिर वो पूरे अर्थ इसका लूनार सरफेस का आपके पास पिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा डाटा के रूप में, ठीक है। और ये प्रपोजल मॉडल है आपसे, और ये बताएगा लाइफ के बारे में, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, नहीं है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वहां पर, क्या क्या पिक मिल है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। अब हम बताते हैं चंद्रयान 3 के बारे में जर्नी। देखिएगा भाई, विद इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑन द डेवलपिंग and the demonstrating the new technological required the interplanetary mission। ये आप एक तरीके से विद ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलप करना हमारा, और डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्नोलॉजिकल रिक्वायर्ड द इंटरप्लैनेटरी मिशन हमारा क्या रहेगा। आप ये देख लीजिए पूरा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है इसके ऊपर पूरे के ऊपर गोल्डन कवर क्यों किया गया है, गोल्डन पेपर से कवर क्यों किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के प्रपोजल मॉडल के बारे में थोड़ा सा, और उसके जो पेलोड है उसके बाद थोड़ा 10। देखो भाई, हम शेप के बारे में बात करेंगे। जो आपका प्रपोजल मॉडल है, पेलोड है, उसमें एक मॉडल होता है आपका, पेलोड होता है शेप।
ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, द स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लेनेट द अर्थ। इसका काम क्या रहेगा, इस शेप पेलोड का काम क्या रहेगा, टू द स्टडी द स्पेक्ट्रल्स एंड द पोलरमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द अर्थ फॉर्म एंड द लूनार मून। इन सभी का ये मेजरमेंट करेगा, और एंड द एक्सपेरिमेंट पैरेलल द स्टडी द स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर्स, इसमें नियर द वेवलेंथ ऑफ द रेंजेस, भाई कितनी रेंज रहेगी, किस प्रकार से ये काम करेगा, ये प्रोपोजल मॉडल काम करेगा वहां पर। नेक्स्ट देखिएगा आप यहां पर, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोपोजल मॉडल, क्या मेन फंक्शन है प्रपोजल मॉडल का, टू कैरी, किसको कैरी करेगा, आपका लैंडर मॉड्यूल को कैरी करेगा, फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल्स टू इंजेक्ट टिल द फाइनल लूनार, और फाइनल लूनार कहां तक, 100 किलोमीटर तक। आप ये देख लीजिए, आपको यहां पर रोटेशन दिखाई दे रहा होगा, अर्थ का यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, रोटेट होते हुए दिख रहे होंगे, ये आपके स्टार्स हैं, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया गया है किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं आपके, है ना। तो देखिएगा आप, ये पूरा का पूरा अर्थ है, और यहां सॉरी मून है, यहां पर अर्थ है, तो 100 किलोमीटर तक ऑर्बिट में कहां कौन लेके जाएगा, आपका प्रपोजल मॉडल लेके जाएगा, तो उसके बाद इसका काम बंद हो जाएगा। उसके बाद जो काम करेगा, जो लूनार सरफेस पर कौन उतरेगा, आपका लैंडर, लैंडर के बाद रोवर अपना काम फिर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये पूरा चंद्रयान 3 मिशन है वो काम करेगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हो इसको प्रॉपर तरीके से यहां से, और मैं ये बताऊंगा कि भी ऑर्बिटेशन जो ऑर्बिटर है आपका, ये किस प्रकार से, क्यों इसका आपको देख रहा होगा कि मिनिमम यहां पर जो डिस्टेंस है ये मिनिमम लग रही होगी और ये मैक्सिमम, ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्यों की गई है, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो कम से कम खर्च हो, और इसका जो मेन कॉस्ट है इस पूरे के पूरे मिशन की चंद्रयान की इसी वजह से कम है। आप बता सकते हो कितना, लगभग 615 करोड़ के आसपास की ये पूरी कॉस्ट आई है चंद्रयान 3। आप ये देखिए, इतने कम में तो आप हॉलीवुड में देखोगे कि तो इससे ज्यादा में तो लोग मूवी बना देते हैं, है ना। तो हमारे इसरो साइंटिस्ट को आप बधाई दीजिए इस काम के लिए, है ना। और पूरा भारत इस बात पर गर्व कर रहा है कि इतने कम प्रोजेक्ट में, इतनी कम कॉस्ट में आपका चंद्रयान 3 मून पर, और मून के भी कौन से हिस्से पर, साउथ पोल पर, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यही था कि भाई इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है, जो रोटेट की स्पीड है, उसको कम कर देखिए, स्टार्टिंग में तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको आगे बढ़ाना पड़ता है, तो ये रोटेशन इस प्रकार से बढ़ाकर आगे पहुंचाना पड़ता है। आपने एक सर्कस देखा होगा जिसको बोलते हैं मौत का कुआं, इस प्रकार से बाइक वाला जो एक गड्ढे में ऐसे 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 रोटेट करके आगे चढ़ाता है, ऐसे सीधा चढ़ाएगा तो आपको पता है कि वापस गिर जाएगा, और जब उतरता है जब भी वैसे 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 कम करता हुआ, क्योंकि उसको लैंड करना है उस गड्ढे के अंदर। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा मॉडल समझाया गया है कि देखो, आपको स्टार्टिंग में तो ये पूरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना था, अर्थ से मून तक पहुंचना था हमारे सैटेलाइट को, मतलब चंद्रयान 3 को। लेकिन अब इसका जो कमी है, फिर से इसको हम कम करते आएंगे, और कहां पर आ जाएंगे, यहां पर। और ये अब डिस्टेंस पूरी ये 7 किलोमीटर के आसपास से रेडी हो जाएगा, और सेंसर इसमें बहुत सारे ज्यादा सेंसर लगे हुए हैं, 100 से ज्यादा सेंसर लगे हैं, वो अब अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। काम कैसे करेंगे कि भाई डायरेक्शन बताएंगे, सबसे पहले प्लेस बताएंगे, वो एरिया बताएंगे कि यहां पर लैंड हो सकता है, नहीं हो सकता है जगह, वो सारा का सारा काम कौन करेंगे, आपके 100 से ज्यादा सेंसर लगे हैं। और इसमें जो साइंटिफिक एल्गोरिथम का, स्पेशल एल्गोरिथम का भी यूज किया गया है, ताकि ये सारी की सारी साइट वगैरह पूरी की पूरी इसमें कंट्रोल की जा सके। आप देख, बहुत प्रॉपर तरीके से, जो पीछे चंद्रयान 2 में हमने जो गलती की थी, वो अब की बार कोशिश है कि ना हो। ठीक है, आगे तो भाई ऊपर वाले की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, जो होगा वो देखेंगे, लेकिन हमारे जी जान लगा दी हमारे साइंटिस्टों ने कि ये अब की बार हमारा पूरा का पूरा सॉफ्ट। और ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, यदि ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है साउथ पोल में, तो हम दुनिया का पहला देश बन जाएगा, भारत वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन जाएगा। अब देखिएगा ये भाई स्विचिंग ऑर्बिटिंग में कितना है, और ये आप देखिएगा अर्थ टू मून का डिस्टेंस कितना है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका, अर्थ टू मून से डिस्टेंस कितना है। मैंने तो ऐसा याद किया हुआ था भाई, जब मैं याद करता था 384,400 हिंदी में याद करता था, आप ऐसे भी याद कर सकते हो 384,400 इस प्रकार से किलोमीटर इसका डिस्टेंस है
ठीक है। अब इस अबाउट कितना टाइम लगता है, 42 डेज लगता है इसमें। एंड द सीरीज ऑफ द स्लिप द हेल्प द रिड्यूस द ऑर्बिट 100 बाय 100 किलोमीटर सर्कुलर फन में। 100 बाय 100 किलोमीटर का सर्कुलर, इसलिए ताकि ऑर्बिट को कम समय लगे, और 100 किलोमीटर सर्कुलर रोटेशन ऑर्बिट है, ये पूरा का पूरा जो रोटेशन हो रहा है वो 100 किलोमीटर के अंदर। ठीक है। अब आप देखिए भाई, अर्थ सेंट्रिक स्पेस हमने यहां पर देख ही लिया था। द स्पेस विद द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन द सीरीज ऑफ द एस्केप द ग्रेविटली और द सनलाइट हो टूवर्ड्स। ग्रेविटली फोर्स आपको पता है यहां पर ज्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींचती है, तो उसके लिए हमें ज्यादा फ्यूल चाहिए। इसी वजह से हमने 2 रॉकेट इंजन को एक्स्ट्रा लगाया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 में हमने लगभग 5 का किया था, अभी क्या हमने 4 रॉकेट का यूज किया है। आप नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल्स की बात करते हैं हम। तो इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में कि द लैंडर्स विल बी हैव द कैपेबिलिटीज टू द सॉफ्ट लैंड कैपेबिलिटीज है टू द स्पेसिफिक लूनार साइट के ऊपर, एंड द डिप्लॉय द रोवर को डिप्लॉय करेगा। कि भाई लैंडर का मकसद क्या है भाई, प्रोविजनल मॉडल का काम हो चुका था, 100 ऑर्बिट तक आपको पहुंचा दिया गया। अब काम किसका स्टार्ट होता है, लैंडर का, और लैंडर के अंदर ही है क्या है आपका रोवर। ये आप देख लीजिए रोवर में कौन कौन कॉन्फ़िगरेशन है। ये सोलर प्लेन इंजन है, ये सोलर पैनल लगाया गया है ताकि वहां से एनर्जी कनेक्ट करता रहे। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं 1 लूनार डे इक्वल्स टू अर्थ का कितना डे होता है, आप कमेंट करके बता सकते हो आप इसमें। ठीक है, देखते हैं भाई कौन कौन बताएगा इसका आंसर। तो इसमें द डिफेंस शीट देखते हैं, वार्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स हैं, रोवर्स हैं, द व्हील्स ऑफ द असेंबल, ताकि आपको देखो जो एक गलती और क्या हुई थी चंद्रयान 2 में कि भाई उस जब हमने लैंडिंग करवाई थी वहां पर जो हमारे इसरो साइंटिस्टों ने, तो वहां पर जो वर्टिकली लैंडिंग करवानी थी वो हॉरिजॉन्टली हो गई थी, तो इस वजह से वो गिर गया था। तो अब की बार बहुत इन सभी चीजों का बहुत प्रॉपर तरीके से, मैंने बताया था कि 100 से ज्यादा सेंसर लगे हुए हैं, तो इन सभी छोटी छोटी चीजों का बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है। ठीक है, और 6:04 पर लगभग ये आप सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना है। 5:20 पर ये आपका लाइव आप देख सकते हो सॉफ्ट लैंडिंग। अब इसमें सोनल पैनल होल्ड डाउन लगा हुआ है, व्हील्स हैं, नेविगेशन टेम्पस्टी है, एक्स वाई जेड आप डायरेक्शन देख सकते हो इसका, और डिफरेंशिएशन है। इसमें एनालिसिस क्या एनालिसिस करेगा ये, आप देखिए द सरफेस ड्यूरिंग द कस्ट एंड इट्स मोबिलिटीज, एंड द लैंडर एंड द रोवर हैव द साइंटिफिक पेलोड्स। क्या है, साइंटिफिक पेलोड है इसके अंदर, एंड द कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द लूनार सरफेस। इसका मेन काम क्या है, लूनार सरफेस का एक्सपेरिमेंट करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, कि भाई वहां पर कि भाई उसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज है, उसके क्रस्ट पर क्या है, क्या सिलिकॉन है, वहां पर आयरन है, किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाएंगे, किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, क्या इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजों का काम हम यहाँ चंद्रयान 3 के लिए, और यही मकसद है कि वहां पर इन्वायरमेंट किस प्रकार का है, वहां पर मिनरल्स किस प्रकार के मिलेंगे, वहां पर एलिमेंट क्या क्या है, और क्या जीवन संभव है। ये पूरा एक मकसद है जीवन खोजने का, वहां पर नए नए एलिमेंट खोजने का, इसका चंद्रयान 3 का मिशन, ये मिशन का मेन मकसद है। आप यहां पर देख सकते हो, यहाँ चंद्रयान 3 इज द हाउस एंड द लैंडर मॉड्यूल्स द कैरी द रोवर्स। वे रोवर को कैरी करके लेके जाएगा, लैंडर मॉड्यूल्स इसी में ही है आपका। और मैंने अभी पूछा भी था आपसे क्वेश्चन कि भाई इसको गोल्डन पेपर से पूरा का पूरा कवर क्यों किया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप द फर्स्ट चीज क्या है इसकी देखिए, टू द सेप्टेन ऑन द रॉकेट बूस्टर्स, ये आपके 2 रॉकेट लगाए गए हैं यहाँ पर ताकि इसको बूस्ट तरीके से लेके जा सके। ये इंजन है आपका, विकास नाम दिया गया है इसको, विकास इंजन। एंड द थर्ड स्टेज द पावर्ड बाय द क्रायोजेनिक इंजन, ये पूरा का पूरा, और 100 ऑर्बिट्स में जाकर ये आपको पता है कि अलग भी हो जाता है, और फिर अपना काम लैंडर और ये रोवर करेंगे। अब देखिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे उसके बारे में, थोड़ा सा लैंडर मॉड्यूल के बारे में। रोवर इज द कॉम्प्लेक्स बाय इनसाइड द लैंडर। सबसे पहली बात तो यही है कि रोवर है वो इनसाइड इन द लैंडर के अंदर ही है, और द मिशन लाइफ कितना है लैंडर और रोवर का, 1 लूनार डे। और 1 लूनार डे कितना है भाई, 14 अर्थ डेज। कि भाई एक चंद्रमा का दिन
आपके पृथ्वी के दिन के कितने दिन के बराबर होता है? 14 डेज के। ये आप देखिएगा यहां पर LVM-3 M4 फोर्थ मिशन एंड द चंद्रयान-3 मिशन। यहाँ पर द मेजर स्पेसिफिक ऑफ द लैंडर के बारे में आप देखिए, यहाँ पर मिशन लाइफ कितनी है? 1 लूनार डे इक्वल टू 14 अर्थ डेज। दूसरा, इसमें पेलोड कितने हैं ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था चंद्रयान-3 में तो पूरे मिशन में हम कितने पेलोड लेके जा रहे हैं? 7 पेलोड। ठीक है, तो आपका देखिए लैंडर में कितने पेलोड हैं? आपके 3 हैं। और यहां पर रोवर में देखिएगा, आपके रोवर में कितने पेलोड हैं? 2 पेलोड। और मिशन लाइफ इसकी भी रोवर के लैंड की कितना है? 1 लूनार डे। 1 डे नहीं, गलती से भी मत कर दें, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप करके आएंगे 1 लूनार डे। अब यहां पर आप लैंडिंग साइट देख सकते हो, ये आपका थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो कम्युनिकेशन साइट है लैंडर से। अब देखिएगा भाई, हम इनके पेलोड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा पेलोड क्या क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लैंडर के पेलोड की बात करते हैं। इसमें रंभा है, इसका फुल फॉर्म कई बार आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ ये सारे लैंडर के पेलोड हैं। रंभा हम के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, रेडियो एट anatomy of the moon bound hypersensitives, the ionosphere and the atmosphere। ये इसका फुल फॉर्म है, आप याद कर लीजिएगा। इसका मेन काम क्या है? टू मेजर द नियर सरफेस द प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है? आयंस होता है और क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन्स। आप भाई साइंस थोड़ा बहुत आपने 10th तक भी पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हो इन सब चीजों को। ठीक है, और डेंसिटीज एंड इट्स चेंजेस विद द टाइम। भाई क्या टाइम चेंज रहेगा? इसका मेन मकसद ये भी है कि अर्थ में किस प्रकार से डेंसिटी होती है, कितनी डेंसिटी, उसके अकॉर्डिंग कितना चेंजेस आता है उसमें, वो उसके कंपैरिजन में मून पर क्या क्या चेंजेस रहेंगे, ये कौन बताएगा आपको? लैंडर का पेलोड बताएगा रंभा। उसके बाद चेस्टे क्या काम करेगा? चंद्रास सरफेस, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसके नाम थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज एंड लूनार सर्विस नियर द पोलर रीजन। कि भाई जब हम साउथ पोल में आप लैंड करवा रहे हैं तो वहां पर थर्मो रीजन्स क्या क्या रहेंगे, वहां पर थर्मेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, उसके बारे में। भाई किस प्रकार का वहां पर टेम्परेचर रहता है, कहां पर धूलकण रहता है और वो कितनी देर में समाप्त हो जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में कौन बात करेगा? आपका चेस्टे बात करेगा। ये दूसरा पेलोड है लैंडर का। उसके बाद देखिएगा भाई 3 इल्सा, ये इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार सिस्मिक एक्टिविटीज। ये सिस्मिक एक्टिविटीज क्या है? देखो आपने देखा होगा कई बार भूकंप आता है तो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा, आपने साइंस में पढ़ा होगा या आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपने पढ़ा होगा भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो एक सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। तो जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं तो वहां पर चंद्रमा पर क्या भूकंप आने वाला है, आता है, नहीं आता, कितनी उसकी स्पीड है, उन सभी चीजों के लिए हमने किसको भेजा है? इल्सा को भेजा है, इंस्ट्रूमेंट द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये जितनी भी मून पर आपकी सिस्मिक एक्टिविटी है उसको मेजर करेगा। एंड द मेजरमेंट द सिस्मिक एक्टिविटी अराउंड द लैंडिंग साइट, ये इंपॉर्टेंट है, अराउंड द लैंडिंग साइट। और मैंने बताया भी था आपको 7 किलोमीटर के आसपास से ये अपना काम सेंसर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। सेंसर जो 100% और 2 किलोमीटर के आसपास ये पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर भाई ये इस तरह की सिस्मिक एक्टिविटी है या नहीं है। जिस साइट पर जो लैंडिंग साइट है हमारी, वहां जहां पर हम मिशन चंद्रयान-3 को लैंड करवा रहे हैं उस साइट पर क्या सिस्मिक एक्टिविटी है या नहीं है, इन सभी को मेजर करने के लिए हमने इल्सा पेलोड का यूज किया यहां पर। एंड डिलाइनेटिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लूनार क्रस्ट एंड द मेंटल। आपने देखा होगा ना भाई अर्थ में भी कि भाई आपका क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, ये सब चीजें। अब आप देखिएगा यहां पर अर्थ में क्रस्ट और मेंटल में, वहां पर देखिएगा भाई वहां का जो ऊपर का जो सतह है चंद्रमा की, उसकी क्या क्या काम है, ये सारा का सारा, ये सारी एक्टिविटीज को कौन मेजर करेगा? आपका ये इल्सा पेलोड करेगा। उसके बाद LRA, भाई ये नासा के द्वारा
आप नासा की फुल फॉर्म बताइएगा और ये नासा किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है आप ये भी बताइए, ठीक है। इसमें देखिए लेजर रेट्रोफ्लेक्टर्स एरे, ये लैंडर का 4 आपका पेलोड है एंड इट इज द पैसिव एक्सपेरिमेंट टू द अंडरस्टैंड ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द मून सिस्टम। डायनामिक्स ऑफ द मून सिस्टम को ये एक तरीके से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो पिक्चर्स है वो कनेक्ट करवाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो नासा के पास है और नासा ने वो अपने फिर वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ शेयर करेगा, इसरो के पास शेयर करेगा। तो ये इसको भी आप किसको एलआरए को भी देख सकते हो। ये आप देखिएगा यहाँ पर लैंडर पेलोड के हमने रंबा के बारे में पढ़ा, टेस्ट के बारे में पढ़ा, इल्सा के बारे में पढ़ा और लास्ट वन क्या एलआरए के बारे में अभी पढ़ा। तो आप भाई कमेंट करके हम बता सकते हो कि आपको एक क्लास किस प्रकार अच्छी लग रही है, आपको एग्जाम में किस प्रकार से हेल्प करेगी। और हमारे जो स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम और भी लेके आते रहें और हमारा उत्साह बना रहे। देखिएगा भाई नेक्स्ट, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रोवर की। दो भाई रोवर जो लैंडर के अंदर ही होता है उसमें भी 2 पेलोड हमने स्थापित किए हैं, या मतलब हमारे इसरो टीम ने स्थापित किए हैं चंद्रयान 3 के लिए। अब इसमें जो लिप्स है इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो फर्स्ट पेलोड है द लेजर इंट्रोड्यूस द ब्रेक डाउन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप जो ब्रेक डाउन को ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका जो मेन काम है वो देखिए क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, यहां से क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स एनालाइजिंग एंड टू ड्राइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इनर मिनरलिटिकल कंपोजिशन फर्दर आवर अंडरस्टैंडिंग लूनार सरफेस। फिर से उसको कि भाई किस प्रकार के एलिमेंट हैं वहां पर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के, वो फर्दर आपको स्टैंडर्ड करेगा, कैलकुलेट करेगा और हम हमारे पास ये भेजेगा। तो इसका भी काम क्या रहेगा रोवर का, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लैंडर जैसे ही लैंड करेगा उसका काम वहां पर समाप्त हो जाता है। अब काम करना स्टार्ट कौन करेगा, आपका रोवर करेगा। और रोवर में भी जो रोइंग करेगा वहां पर इसका पेलोड का काम, लिप्स का काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अब यहां पर लूनार सरफेस के बाद किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कंपोजिशन ऑफ द इनर मिनरलॉजिकल भी आपको जितने भी किस प्रकार के मिनरल हैं वहां पर इसका भी कैलकुलेट करेगा कि भाई वहां पर आयरन है, मैग्नीशियम है, तांबा है, ये जितने भी मिनरल्स टाइप के हैं, वाटर है, ये सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं कौन कौन सी मिनरल हैं उसका पता कौन लगाएगा, आपका लिप्स पता लगाएगा। उसके बाद एप्सेक्स है, देखो भाई नेक्स्ट इसके 2 ही पेलोड हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स एस्पेक्ट टू डिटरमाइन द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द लूनार सोयल rock around the to determine the element composition of lunar soil के ऊपर and rocks में around the lunar landing site, कि वहां पर किस प्रकार के वहां के जो मिट्टी है, वहां के जो रोक है, जो चट्टाने हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और किस प्रकार के एलिमेंट वहां पर है, कहां पर, जो मून पर है, लूनार सरफेस के ऊपर है। ये सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका ये एप्सेक्स करेगा। आप देख लीजिए इन सभी की पिक्चर्स, यहाँ पर रंबा है, लैंडर के पेलोड्स, ये चैसेट है, इल्सा है, उसके बाद हमने अभी रोवर का बताया आपको, एप्सेक्स है और ये लिप्स है, ठीक है। अब प्रपोजल मॉडल की बात करेंगे हम, इसमें एक ही पेलोड है आपका शेप, ये मैंने थोड़ी सी उसके पहले भी बात की थी और अब मैं आपको अब भी बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रपोजल मॉडल है आपका पेलोड, इसके बारे में बात करेंगे। शेप द स्पेक्ट्रोपोलिमेट्रीज ऑफ द हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ये फुल फॉर्म कई बार आपको एग्जाम में पूछ सकता है अभी आने वाले एग्जाम में। द फ्यूचर डिस्कवर्ड ऑफ द स्मॉलर प्लेनेट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट वुड बी अलाउज। पहली बात तो ये फ्यूचर डिस्कवर है, मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में मून पर जीवन संभव है, इसका ये मेन काम है। ये मेन काम सारी चीजों का भाई किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेगा, वुड अलाउ टू द प्रोब इनटू द वेराइटीज ऑफ द एक्सोप्लैनेट्स व्हिच वुड बी द क्वालिफाई फॉर द हैबिचुअल फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पर जीवन संभव है, यही मेन मकसद है चंद्रयान 3 का, कि भाई इस प्रकार के सारे एलिमेंट्स का खोजना
और क्या वहां पर लाइफ पॉसिबिलिटीज है, साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग का भी क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, इन सभी के पेलोड के माध्यम से हमने ये जाना। तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा आपका शेप मॉड्यूल है, पेलोड है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट द पेलोड स्टडीज द, यहाँ पर एनआर का भी काम है, नियर द इंफ्रारेड वेव लेंथिंग का भी काम करेंगे। तो भाई ये पूरा का पूरा हमने पिक्चर दिखाई है कि भाई तो 14 जुलाई 2023 को ये किस प्रकार से लॉन्च हुआ था, किस प्रकार से एक्टिविटी रही, ये सब आप पूछ सकते हो। और मैंने बताया आपको ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आपका हेल्प करेगा ही करेगा, और ये यूजफुल है किसके लिए, यूपीएससी जीएस पेपर 3 के कौन से सेक्शन, साइंस एंड टेक सेक्शन में भी आपको प्री में भी और आपके जो जीएस पेपर 3 है उसमें भी हेल्प करेगा यूपीएससी। तो आप ये देखिएगा पूरी जर्नी हमारी चंद्रयान 3 की, द चंद्रयान कंसिस्ट ऑफ द लैंडर मॉड्यूल, जो मैंने अभी आपको पूरा बताया। और ये देखो S200 ये इनिशिएशन साइट है स्टार्टिंग में, और किस प्रकार से सेपरेशन कर देगा यहाँ पर आपके रॉकेट को, ये प्रॉपर इमेज आपकी। फिर पीएलएफ को आपको किस प्रकार से सेपरेशन करेगा, कितने सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर सैटेलाइट सेपरेशन का दिखाया गया है पूरा का पूरा मैप। यहाँ पर लूनार डे के बारे में बताया गया है, या रोवर कितने केजी का ये भी बताया गया है, 26 केजी का रोवर, ठीक है। कितने पेलोड हैं इसमें, 2 पेलोड हमने बात भी कर लिए, ठीक है। कितना डिस्टेंस है अर्थ से मून तक का, 384 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है। और ये 23-24 मतलब आज लगभग ये संभावना है कि आज ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। अब इसमें 20 फीट मिशन का यूज किया गया है, चंद्रयान स्पेस क्राफ्ट इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आपने प्रपोजल मॉडल सन हमने इसके बारे में बात करी। तो भाई आज हम आपको प्रॉपर तरीके से चंद्रयान 3 के बारे में बता चुके हैं। और मैं कहता हूं आप यदि फिर से बार बार, यदि भारत ने आज ऐसा कर दिया, मतलब साउथ पोल में लैंडिंग कर दी, तो दुनिया का पहला देश ऐसा करने वाला बन जाएगा भारत। और इसरो दुनिया में आज भी ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले लगभग फ्यूचर में हमेशा टॉप पर रहेगा। तो आपको ये क्लास किस प्रकार की लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। आप इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप बने रहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम की तरह तैयारी पूरी कीजिए। देखो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, हमारे एक बैच भी चल रहा है टारगेटेड बैच, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है, उसको हम प्रॉपर तरीके से, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो सितंबर में वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम एक प्रॉपर बैच चला रहे हैं, ऑफलाइन बैच चल रहा है हमारा। आप उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आप कोई भी क्वेरी है ये 8802249740 इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, और इसी प्रकार से रात दिन तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ।